Good morning, student. Next topic is the coastal plain. That means तटीय प्रदेश या तटीय क्षेत्र जो किसके तट पर प्रेजेंट है? समुद्र के तट पे. ठीक है, सी के किनारे जो प्रेजेंट है वो हमारे क्या है? तटीय प्रदेश है. देखिए आगे नेक्स्ट लाइन. द पेनिनसुलर प्लाटू ऑफ इंडिया फ्रॉम कच्छ टू उड़ीसा इज फ्लैंक्ड बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ कोस्टल लोलैंड और प्लान्स. कोस्टल प्लान्स जो हैं वो पेनिनसुलर प्लाटू से लगे हुए, उससे उसके किनारे से लगे हुए कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये कच्छ से लेके उड़ीसा तक क्या है? फैला हुआ है. और एक कैसी लाइन है? एक नैरो स्ट्रिप बनाती है. ठीक है, एक नैरो लाइन शो करती है. लेट्स सी दिस मैप. ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? पूरा जो ग्रीन वाला पार्ट है आपका, ये आपका है कोस्टल प्लान या कोस्टल एरिया या कोस्टल रीजन, आप कुछ भी बोल सकते हो. यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? कच्छ है. कच्छ से लेके उड़ीसा कहाँ पे है? यहाँ पे है. ठीक है, यहाँ तक क्या है? ये फैला हुआ. और कैसी स्ट्रिप दिख रही है हमें? नैरो स्ट्रिप की तरह शो कर रहा है. दिख रहा है? ये पतला पतला पार्ट दिख रहा है आपको, ग्रीन वाला, ये और ये. ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो. Due to difference in their formation, this coastal plain is divided into two parts, the western coastal plain and eastern coastal plain. ठीक है, अब इस प्लान को किसके बेस पे? फॉर्मेशन के बेस पे, बनावट के बेस पे इसका क्या किया गया? डिफ्रेंशिएशन किया गया है. टू पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट इज अ वेस्टर्न कोस्टल प्लान है और सेकंड पार्ट इज अ ईस्टर्न कोस्टल प्लान है. ये दिख रहा है आपको? टू पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज़ अ वेस्टर्न कोस्टल प्लान और सेकंड इज़ अ ईस्टर्न कोस्टल प्लान. आप मैप में देख लो अब एक बार. ये पूरा आपका मैप है. इसको किसके बेस पे? फॉर्मेशन के बेस पे, बनावट के बेस पे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लान, ये वाला एरिया हो जाएगा. और सेकंड पार्ट कौन सा है? ये फर्स्ट हो गया आपका. सेकंड है ईस्ट कोस्टल प्लान हो जाएगा. ये सेकंड एरिया. टू एरिया में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज this and second this. Next line is the west coastal plain extend from Gujarat to Kerala along the Arabian Sea. ठीक है, जो वेस्ट कोस्टल प्लान है आपका वेस्ट साइड में जो है, आपको ये अरेबियन सी दिख रहा है. अरेबियन सी के सहारे कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? गुजरात टू केरला. यहाँ पे आपका गुजरात है, यहाँ पे गुजरात है. गुजरात से लेके कहाँ तक फैला हुआ है? केरला तक फैला हुआ है. किसके सहारे? अलोंग द अरेबियन सी, अरेबियन सी के सहारे. दिस प्लान आर नैरो एंड आर नोन एज अ कोकण इन द नॉर्थ एंड मालाबार इन द साउथ ऑफ गोवा. ठीक है, अभी जो नैरो पार्ट है, दिस प्लान आर नैरो इन, और क्या कहलाता है? एंड आर नोन एज कोकण इन द नॉर्थ. जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो कोकण कहलाता है और जो साउथ वाला पार्ट है वो क्या है? गोवा का मालाबार है. द मैक्सिमम विथ हर इज़ 40 किलोमीटर. उसकी मैक्सिमम विथ क्या है? चौड़ाई कितनी है? 40 किलोमीटर है. ये वाली बात करेंगे. ये कितनी है? सॉरी, इसकी नहीं, हम वेस्टर्न की बात कर रहे हैं. कितनी है? 40 किलोमीटर है. हर द रिवर्स आर स्मॉल एंड फास्ट फ्लोइंग. और यहाँ पे जो रिवर हैं वो कैसी हैं? छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत तेज़ी से बहती हैं. फास्ट फ्लोइंग, फास्ट फ्लो करती हैं. दिस रीजन हैज़ वेरी फ्यू मेजर रिवर लाइक द नर्मदा एंड द ताप्ती. और इस रीजन में हमें छोटी और छोटी नदियों के अलावा कुछ कुछ मेजर रिवर भी देखने को मिलती हैं. मेजर दैट मीन्स बड़ी 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 नदियाँ भी देखने मिलती हैं, जिसमें कौन कौन सी? लाइक द नर्मदा एंड द ताप्ती, जो कि हमारी कहाँ से फ्लो होती हैं? यहाँ से. ठीक है, ये आपको दिख रही है, ये नर्मदा है और ये इसके नीचे ताप्ती, ये आपके मेजर रिवर है. ठीक है, द रिवर ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट फ्रॉम आ तिब्बत माउथ ऑफ ईस्चरी. और ये जो ये जो रिवर हैं वो वेस्टर्न जो कोस्ट है उसके माउथ पे, उसके मुहाने पे क्या बनाती हैं? ईस्चरी बनाती हैं. ठीक है, द कोस्टल प्लान ऑफ द कच्छ एंड गुजरात आर अराइव.
और इस कोस्टल प्लान है उसका जो गुजरात वाला, कच्छ और गुजरात वाला एरिया है, ये वाला एरिया ये कैसा है, राइट, दैट मीन्स सूखा है। नेक्स्ट पैरा इज द ईस्ट कोस्टल प्लान एक्सटेंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ रिवर वेयर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी flow into the Bay of Bengal. Next para is the East Coastal Plain extend in the delta region of river where Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri flow into the Bay of Bengal. ईस्ट कोस्टल प्लान एक्सटेंड है कहाँ से कहाँ तक, डेल्टा रीजन में, जहाँ पे रिवर्स का जो डेल्टा रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे कौन कौन सी रिवर देखने को मिलती है हमें, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो इनटू द वे ऑफ बंगाल। ठीक है, वे ऑफ बंगाल की साइड ये क्या करती है, बहती हैं। ठीक है, ये वे ऑफ बंगाल आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये नदियाँ दिख रही हैं। और ये वाला पूरा रीजन किसका है, ईस्ट कोस्टल प्लान का। ठीक है, फर्टाइल एलुवियल सॉइल इज फाउंड हर, और यहाँ पे हमें एलुवियल सॉइल क्या हो रही है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ एलुवियल सॉइल मिलती है। नेक्स्ट लाइन इज चिल्का, कोरगू एंड पुलिकट लेक आर सिचुएटेड ऑन दिस कोस्ट। ठीक है, और इस रीजन में हमें कौन कौन सी लेक्स देखने को मिलती हैं, लेक मतलब झीलें, चिल्का, कोरगू और पुलिकट लेक यहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे हमें मिलती हैं। द नॉर्थ पार्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट इज नोन एज द नॉर्थ सर्कस एंड इट्स साउथर्न पार्ट इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। ईस्ट कॉटन इज नॉन एज द नॉर्थ सर्कस। ईस्ट कोस्ट जो है वो किस नाम से जाना जाता है, नॉर्थर्न सर्कस के नाम से जाना जाता है। और साउथर्न पार्ट को क्या कहा है, कोरोमंडल कोस्ट या कोरोमंडल तट कहा जाता है। नेक्स्ट हमें बताना है, डिफरेंस बताना है वेस्ट कोस्टल प्लान और ईस्ट कोस्टल प्लान में। जो पिंक कलर का बॉक्स दिख रहा है ये सारा जितने पॉइंट मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए वही पॉइंट इस बॉक्स में दिए हुए हैं। सो हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द वेस्ट कोस्टल प्लान्स। ठीक है, दे एक्सटेंड अलोंग द अरेबियन सी कोस्ट। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, अरेबियन सी के सहारे एक्सटेंड है, दिस इज द अरेबियन सी। ईस्ट कोस्टल प्लान दे एक्सटेंड अलोंग बाय द वे ऑफ बंगाल। वे ऑफ बंगाल के सहारे ये क्या है, लगा हुआ है या फैला हुआ है। सेकंड पॉइंट इज दीज प्लान आर नैरो एंड ईस्ट का देख लो, दीज प्लान आर वाइडर। ठीक है, वेस्ट वाला जो बोल रहा है यहाँ के जो प्लान है यहाँ के मैदान है कैसे नैरो हैं, सकरो हैं, और यहाँ के कैसे हैं इसके अकॉर्डिंग, वेस्ट के अकॉर्डिंग चौड़े हैं। ठीक है, थोड़ी विथ लिए हुए हैं। पॉइंट नंबर थर्ड देख लो, दे आर फॉर्मेड ड्यू टू स्मॉल बट फास्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, यहाँ पे कैसी नदियाँ हैं, कैसी रिवर हैं, छोटी नदियाँ हैं बट क्या करती हैं ये फास्ट फ्लो करती हैं, तेज़ी से बहती हैं। ईस्ट में देख लो, दे आर फॉर्मेड ड्यू टू द डिपोजिशन बाय द रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इस कोस्ट का निर्माण किससे हुआ है, किससे बनी ये, रिवर के डिपोजिशन से बनी है। कौन कौन सी रिवर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। पॉइंट नंबर फोर्थ एंड लास्ट देख लो, डेल्टा आर नॉट फाउंड ऑन दिस कोस्ट। इस कोस्ट में क्या होता है, डेल्टा नहीं बनता है। ठीक है, डेल्टा क्या होता है, जहाँ पे दो या दो से अधिक नदियाँ जाके जिस सागर में, जिस सी में गिरती हैं वहाँ पे क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। तो आपको वेस्ट साइड में दिख रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, और ईस्ट में देख लो, डेल्टा आर फाउंडर। ठीक है, इस कोस्ट में या ईस्ट कोस्टल प्लान में जो नदियाँ हैं, जो रिवर हैं, वो क्या बनाती हैं, डेल्टा फाउंड करती हैं या डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन आइसलैंड, द्वीप समूह जिसको बोला जाता है। अब इंडियन आइसलैंड में हमारा क्या क्या आता है, इंडियन आइसलैंड में हमारा आता है एक तो अंडमान निकोबार आता है। ठीक है, अंडमान निकोबार आइसलैंड आता है और एक लक्षद्वीप आता है। आपको जो दो मैप दिख रहे हैं इसमें एक किसका है, लक्षद्वीप का है और एक अंडमान निकोबार का है। मैं आपको पूरा मैप दिखा देती हूँ आपको, जिससे आपको क्या कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये हमारा इंडिया का मैप है,
ये आपको जो छोटे छोटे यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा क्या लक्षद्वीप है, ठीक है, या आइसलैंड है, ठीक है, इंडिया में ही आता है। और इस साइड आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये कौन सा, ये अपन, ये अंडमान निकोबार आइसलैंड है। तो आइसलैंड, इंडियन आइसलैंड में हमें इन दो टॉपिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। आपको जो पिक दिखाई है वो किसकी दिखाई है, इसको सेपरेट करके दिखाया गया है, ठीक है, अंडमान की अलग दिखाई है और निकोबार की अलग दिखाई है। द ओरिजिन ऑफ द इंडियन आइसलैंड, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार इज़ डिफरेंट, ठीक है। जो हमारे इंडियन आइसलैंड में आते हैं वो क्या है, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार है, जिसका ओरिजिन क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हुआ, जिसकी उत्पत्ति डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हुई है। लक्षद्वीप आइसलैंड लेइंग अपोजिट टू द कोस्ट ऑफ केरला इन अरेबियन सी से केरल के जो कोस्ट है उससे थोड़ी दूर पे क्या प्रेजेंट है, हमारा लक्षद्वीप प्रेजेंट है। यहाँ पे मैप में देख लीजिए, यहाँ पे आपका ये अरेबियन सी है, ये आपका अरेबियन सी है, अरेबियन सी के से थोड़ी सी दूर हमारा क्या है यहाँ पे लक्षद्वीप प्रेजेंट है, ठीक है। वापस हम बुक पे आते हैं। आर फॉर्मेड बाय न्यूमरस स्मॉल आइसलैंड, और ये कैसे बना है, ये छोटे छोटे आइसलैंड से मिलके बना है। आपको पता है हमें यहाँ पे क्या दिखता है, छोटे छोटे से दाने दिख रहे हैं आपको, ये हमारे क्या है, ये हमारे आइसलैंड है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे आइसलैंड से मिलके बना है। These islands are formed by the deposition of the coral polyps and are known as atoll, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे आइसलैंड हैं या छोटे छोटे द्वीप हैं जिनसे मिलके बना है, और ये किससे बने हैं, ये कोरल पॉलिप्स के डिपोजिशन से बने हैं, ठीक है। और जो क्या कहलाते हैं, जो एटॉल कहलाते हैं। अब कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैं हमारे कोरल पॉलिप्स। ये क्या हैं, ये एक एनिमल है, आपने समुद्र वगैरह में देखा होगा, सी में देखा होगा, बड़े बड़े एनिमल होते हैं, ये उनके आउटर शेल है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन होता है, ये उनका स्केलेटन है। ऐसे धीरे 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 उनके डिपोजिशन से क्या बना है, जिसको हम कोरल पॉलिप्स बोलते हैं, उनके डिपोजिशन से ही हमारा ये लक्षद्वीप बना हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दिस पैरा। The Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal are biggest island and are more in number. अब जो अंडमान निकोबार आइसलैंड है हमारा, वो कहाँ पर है, वे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है। और ये क्या है, एक बिगेस्ट आइसलैंड है, बड़ा आइसलैंड है। एंड आर मोर इन नंबर, और नंबर में भी क्या है, संख्या में भी ये बहुत ज़्यादा है। आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये किसका है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये अंडमान है और ये निकोबार है, ठीक है। इसको अलग अलग दिखा दिया। अब आप पूरा मैप देखोगे तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो वाला पार्ट है आपका, ये अंडमान एंड निकोबार वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है आपका अंडमान का, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैं डिफरेंट कलर से, ये निकोबार का पार्ट है, ठीक है। ये कैसा आइसलैंड है, ये एक बिगेस्ट आइसलैंड है जो कि कहाँ पे है, वे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है, ठीक है। और नंबर में भी कैसा है, ये बहुत बड़ा है। दे आर स्कैटर्ड इन अ लार्ज एरिया एंड आर फॉर अवे फ्रॉम द मेनलैंड, और ये क्या है, एक लार्ज एरिया में स्कैटर्ड, दैट मीन्स फैला हुआ है या बसा हुआ है। दीज आइसलैंड आर द पीक्स ऑफ सबमर्ज्ड हिल्स रेंज, और यहाँ पे कुछ सबमर्ज हिल्स रेंज जो है हमें देखने को मिलती है। सम ऑफ दैम आर ऑफ वॉल्केनिक ऑरिजिन, और कुछ जो है वॉल्केनिक ऑरिजिन से बने हैं, वॉल्केनिक दैट मीन्स ज्वालामुखी। देयर आर नियरली 300 known and unknown island in the Andaman and Nicobar, covering an area of about 8,249 किलोमीटर स्क्वायर। अंडमान एंड निकोबार में टोटल मिला के कुछ नोन है और कुछ अननोन है, कुछ को हम जानते हैं और कुछ को हम नहीं जानते हैं, ऐसे मिला के टोटल 300 आइसलैंड देखने को मिलते हैं, ठीक है।
और जो हमारा अंडमान और निकोबार है उसने कितना एरिया कवर किया है, 8249 किलोमीटर स्क्वायर एरिया क्या किया है, कवर किया है। यहाँ पर आपका ज्योग्राफी का चैप्टर कंप्लीट होता है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके लिए अब मैं आपको बताती हूँ आपको जो आपकी कॉपी रहेगी वो आपको कैसी बनानी है। हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक के लिए आप एक कॉपी बनाओगे, ये तीनों पार्ट एक ही कॉपी में होंगे। लेकिन जियोग्राफी के लिए आप प्रैक्टिकल कॉपी बनाओगे जिसका 1 पेज ब्लैंक और 1 लाइन वाला हो।